22 मार्च 2025 को बाड़मेर जिले के चौटन क्षेत्र के धारासर गांव की एक सरकारी स्कूल का जो गेट था वो गेट ढहा। वहां पर स्कूली बच्चे थे और दो मासूम बच्चियों पर वो जो पिलर थे गेट के वो गिर गए। उसमें से एक बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत हुई, दूसरी बच्ची जोधपुर के अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती रही। उसके बाद से प्रशासन अलर्ट हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि भाई ऐसी और कितनी स्कूलें हैं, क्या कुछ है, तमाम प्रकार की बातें हुई। फिर कभी घटना सीकर से आई, कभी राजसमंद से आई, कभी अजमेर से आई, तो कभी कोटा से आई। और बीते दिनों झालावाड़ में एक जर्जर बिल्डिंग जो स्कूली सरकार की जो स्कूल है, सरकारी स्कूल हैं, उसकी बिल्डिंग जर्जर थी। वो बिल्डिंग गिरी, अंदर जो बच्चे बैठे थे उनमें से 7 बच्चों की मौत हुई, 28 बच्चे घायल हो गए। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि पूरे प्रदेश भर में जैसे भी जहां पर भी ऐसे स्कूल हैं उन स्कूलों को चिन्हित करो। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जर्जर स्कूलों कमरों में जाते हैं, उनको बाहर बिठाना शुरू करो या फिर बंकर लगा करके आप वहां बिठाओ। पक्ष विपक्ष दोनों ने कई प्रकार की बयानबाजी दी। प्रशासन अलर्ट हुआ, शिक्षा विभाग अलर्ट हुआ, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की मांग हुई। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से एक खबर जैसलमेर से आई। जैसलमेर के जो विधायक हैं छोटू सिंह, उनका पैतृक गांव है पूनम नगर। पूनम नगर की एक सरकारी स्कूल का जो बाउंड्री बनी हुई थी, जो मुख्य द्वार हैं, उसके पोल पिछले 3 सालों से क्षतिग्रस्त है। एक गाड़ी की टक्कर लगी थी, उसके बाद से पोल पूरे क्षतिग्रस्त हो गए थे और 3 साल से थे। आज वो पोल गिरे। एक 8-9 साल का मासूम बच्चा जिसकी जान गई, 5 साल की बच्ची अस्पताल में भर्ती है और एक शिक्षक जिस पर भी गेट गिरा और वो भी भर्ती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि माना कि आप स्कूलों को चिन्हीकरण कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनका डाटा ले रहे हैं, पता लगा रहे हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन क्या 3 साल से वो स्कूल जिसकी बाहर पिलर थे वो क्षतिग्रस्त थे, वहाँ 3 साल से कोई अधिकारी सरकार का गया नहीं? माना कि शिक्षकों की गलती थी कि आपको बताया नहीं, पर विजिट करने के लिए कोई गया ही नहीं क्या? अगर नहीं गया तो 3 साल तक एक सरकारी स्कूल के विजिट के लिए क्या बड़े अधिकारी नहीं जाते हैं? गए तो उस पर नज़र क्यों नहीं गई? झालावाड़ में शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। माना कि शिक्षकों ने अपने उच्च अधिकारियों को इसको लेकर लेटर नहीं दिया कि भी स्कूल क्षतिग्रस्त है, तो क्या यही सवाल जो जैसलमेर से उठा वो झालावाड़ में भी उठेगा? कुछ हो जाता है, उसके बाद हम आप विभाग नेता मंत्री सब वो बोलते हैं, अलग अलग स्कूलों की वीडियो बना करके भेजते हैं, लेकिन जो हम रोजाना हमारी आंखों के सामने देखते हैं उस पर हमारी जुबान क्यों नहीं खुलती है? लगातार झालावाड़ की घटना के बाद राजस्थान के हर एक गांव से लोग वीडियो बना करके भेज रहे हैं, पत्रकारों को भेज रहे हैं, नेताओं को भेज रहे हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रहे हैं कि हमारी स्कूल भी ऐसी है। क्या हम किसी घटना का इंतज़ार कर रहे होते हैं, किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ हो तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे? हम हमारे बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन आज उन स्कूलों की दीवारें लहू से लहूलुहान हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए उन बच्चों की अर्थियां निकल रही है। आखिर ये सिस्टम ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या नैतिकता के तौर पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि हाँ, लगातार ऐसा पूरे राजस्थान में हो रहा है? आज शिक्षा के हालात क्या है? सरकारी स्कूलों में 12वीं तक की स्कूलें हैं, टीचर 1 या 2। कई तो ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर 400-500 बच्चे हैं, 12वीं तक स्कूल हैं, लेकिन पढ़ाने वाला सिर्फ एक 3rd ग्रेड टीचर है। बार बार हम लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और हम लोग देखते भी हैं कि नेताओं की, मंत्रियों के, अफसरों के बेटे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं? भैया क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो पढ़े लिखे मजदूर तैयार हो रहे हैं।
न जाने पोषाहार के नाम पर, पाठ्य सामग्री के नाम पर, जो इक्विपमेंट हैं, फर्नीचर के नाम पर, अन्य सामान के नाम पर, नवीनीकरण के नाम पर कितने सारा फंड उठता है, कैसा पैसा कहाँ चला जाता है। अगर नहीं भी उठता है तो सरकार इसके लिए फंड क्यों नहीं जारी करती है। सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं बना लेती है जिससे वो पैसे हड़प सकें, बहुत भारी मात्रा में कमा सकें, लेकिन इन स्कूलों के, इन बच्चों के लिए कोई भी आगे आकर के नहीं तो न कोई नीति बनाता है, न कोई योजना लाता है। योजना भी ऐसी जिससे बड़ी संख्या में पैसे हम लोग खा सकें। कभी हम लोग देख रहे हैं कि चिकित्सा विभाग की कई सारी योजनाएं, कभी ये आंगनवाड़ी को लेकर ये, कभी उनको बांटने के लिए ये, कभी खाने के लिए वो, कभी पोषाहार, कभी ये वो, न जाने क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे राजस्थान में इस शिक्षा के सिस्टम में सुधार कब होगा? आज हर राजस्थान का व्यक्ति, हर वो माता पिता जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि न जाने अगले कौन सी स्कूल का नंबर होगा। फिर ये नेता, ये पत्रकार, ये तमाम लोग इस बात का रोना रोएंगे कि देखिए ये वहाँ वो हुआ, इसके लिए हमने ये किया, इसके लिए हमने वो किया है। आप सब लोग ईमानदारी के साथ इन तमाम घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं और क्या बदलाव हमें लाना चाहिए, इसको लेकर कमेंट करिएगा। और मैं तो आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आपके आसपास कहीं स्कूल ऐसी हैं जहाँ जर्जर हैं और आप इस भरोसे पर हैं कि सरकार विभाग आएगा और हमें खुद हमारे स्कूल को ठीक करेगा, तो आपकी ये भूल है। आप गांव के लोग आपस में इकट्ठा होकर के, जो वहाँ पर आसपास समाज सेवी हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास जाइए, किसी से 100, किसी से 200, किसी से 1000, किसी से 5000 लेकर के जितना भी हो सके इन जर्जर स्कूलों की जो छतें हैं उनको ठीक करवाएं, उनकी मरम्मत करवाएं। नहीं तो अगला नंबर आपके गांव की स्कूल का हो सकता है, मेरे गांव की स्कूल का हो सकता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके तमाम उन लोगों तक पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं आजकल हम जो घटनाएं देख रहे हैं इसको लेकर चिंतित हैं। धन्यवाद।